हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑफबीट विजन पर। आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे फ़ोन या लैपटॉप का चार्जर बिजली को कंज्यूम कैसे करता है जब फ़ोन या लैपटॉप उससे जुड़ा नहीं होता और बिजली की सप्लाई ऑन होती है। यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक पूरी देखें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल ऑफबीट विजन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल ऑफबीट विजन को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका आंसर प्रैक्टिकली ना है और टेक्निकली हाँ है। यह थोड़ी पेचीदा कहानी है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। प्लग की गई सभी चीज़ें कुछ एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से बिजली का नुकसान होता है। इस बिजली के नुकसान को स्टैंड बाय कहा जाता है। इसे फैंटम या वैम्पायर इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। बंद होने पर भी कई डिवाइसेस बिजली खींचती रहती हैं। ऐसा ही सभी चार्जर्स में होता है, चाहे वो डिवाइस चार्ज हो रहा है या नहीं। इसका मतलब यह है कि चार्जर बिजली को कंज्यूम करना जारी रखता है, भले ही आपका सेल फोन, लैपटॉप या टॉर्च लाइट चार्जर से जुड़ी हो या ना। चार्जर सिर्फ एनर्जी को बदलता नहीं है, वह उसे कंज्यूम भी करता है। जब हमारा सवाल चार्जर पर है तो चलिए सबसे पहले हम चार्जर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चार्जर बेसिकली उससे जुड़े हुए डिवाइस को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट भी कहा जाता है, उसे डायरेक्ट करंट डीसी में बदलता है। इंडिया में आमतौर पर डोमेस्टिक वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, तो चार्जर उस 220 वोल्ट को लेता है और उसे फ़ोन को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट में बदल देता है। इस सारी प्रोसेस को करने के लिए चार्जर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी मदद करती हैं। स्टेप डाउन इनपुट वोल्टेज टू द वर्किंग वोल्टेज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मर। मोबाइल को चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने की जरूरत होती है और यह काम ट्रांसफॉर्मर करता है। कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड रेक्टिफायर। हमारे घरों में एसी करंट आता है और फ़ोन डीसी करंट का यूज़ करता है, इसलिए फ़ोन को चार्ज करने के लिए एसी करंट को डीसी करंट में बदलना पड़ता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी करंट में बदलने में मदद करता है। स्मूदन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर रिड्यूसिंग रिपल्स रिक्वायर्ड फिल्टर। रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट सप्लाई पूरी तरह से डीसी नहीं होती, यह ऑक्सीलेशन आउटपुट होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रिपल फैक्टर होता है। इस रिपल फैक्टर को कम करने के लिए फिल्टर का यूज़ किया जाता है। जनरेट स्टेडी आउटपुट सिग्नल रिक्वायर्ड वोल्टेज रेगुलेटर। स्टेडी आउटपुट सिग्नल पाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। यह बिजली के बढ़ने घटने और लोड में चेंज के दौरान वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि चार्जर बिजली को कंज्यूम कैसे करता है जब कोई डिवाइस उससे जुड़ा नहीं होता और बिजली की सप्लाई ऑन होती है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर दोषी हैं। जब चार्जर को मेंस एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो करंट का पहला हिस्सा ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है, लेकिन जब चार्जर के दूसरे एंड पर कोई लोड या डिवाइस नहीं होता तब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अलावा सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। हालांकि बिजली की कंजम्पशन बहुत ही कम होगी, क्योंकि सप्लाई ऑन होने पर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता रहता है, और इस बिजली की कंजम्पशन को ही स्टैंड बाय, फैंटम या वैम्पायर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि चार्जर हमारी जेब से कितना पैसा निकाल सकता है जब वह किसी डिवाइस को चार्ज ही नहीं कर रहा। एक चार्जर 0.2 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक बिजली को कंज्यूम करता है। अगर हम एक चार्जर को 1 घंटे के लिए चलाएं तो यह पूरे साल में 3 या 4 यूनिट ही कंज्यूम करेगा, यानी 30 से 40 रुपए हमारी जेब से निकाल लेता है। यह एक व्यक्ति के लिए बहुत कम है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस में यह बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें अपने चार्जर्स को अनप्लग करना पड़ता है। तो
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें भी अपने मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर को अनप्लग करना चाहिए? और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी उन्हें भी देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप ऐसा करते हो तो यह मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ऑफबीट विजन को सब्सक्राइब जरूर करें।